अभी तक किसी को किसी डिवीजन में किसी आदमी को पैसा नहीं मिला। इसलिए हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब से एक अपील करते हैं कि हमने 1 महीना पहले भी एक प्रोटेस्ट के लिए दिया था कि हम 1 महीने के बाद पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी परामर्श, या चाहे वो कश्मीर है चाहे वो जम्मू है, हम लोग एजिटेशन पे निकलेंगे। हमारा जो पीरियड टाइम था वो पूरा हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। हम विद इन डे में एजिटेशन पे जाने वाले हैं। उसकी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है और एलजी साहब की है, हमारी नहीं है। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि जिला रियासी में जो पीडीडीएल के कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं उनके द्वारा प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है, स्ट्राइकें लगातार की जा रही हैं। आखिर क्या मामला है, आज भी जो है जहां पर स्ट्राइक पर बैठे हैं, आखिर मामला क्या है सर, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरी मांग है, क्या विषय बताएंगे जरा। इसमें 2000, मेरा नाम शेर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीएल टीडीएल डिस्ट्रिक्ट रियासी से जी। हमारा 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, उसमें पीडीडी डिपार्टमेंट का जो कि हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली बेजर हैं उन 12,000 लोग हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे। पिछले 2 साल हो चुके हैं, आज तक कोई डीपीसी नहीं की गई और आज तक कोई भी कैजुअलिटी होती है। जैसे कि अभी आज हमारे ऑल डिवीजन जितने भी जम्मू प्रामस में 23 डिवीजन है और 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें एक साइलेंस प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमारे 2-3 दिन पहले हमारे उधम अपने पुंछ और राजौरी में 2 आदमियों की डेथ हो चुकी है। हमने इसीलिए प्रोटेस्ट रखा है कि जो आदमी हमारे डिपार्टमेंट में डेली बेजर मर जाता है उसको SRO 43 के तहत उसको नौकरी लगना चाहिए, उसके परिवार के फैमिली को, एक मेंबर को। उसके अलावा जो हमारा इंश्योरेंस में से उन लोगों का, जो लोगों की डेथ होती है, उनका इंश्योरेंस में से जो पैसा कटा जाता है वो उनको क्लेम जो है वो 10 लाख 12 लाख रुपया जो है वो दिया जाए। तो क्या वो क्लेम मिलता नहीं है क्या? देखो, 2019 में एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि कोई अगर कैजुअलिटी होती है, हैंडीकैप हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाता था, सैलरी में से पैसा काटा जाता था। मगर सरकार ने जब सैलरी काटने की बारी आती है, पैसे काटने की बारी आती है, तो 2 मिनट में वो पैसा मंथली जो उन्होंने बनाई, रूटीन बनाई है, वो काट लेते हैं। जब देना हो तो मैं कहता हूं कि कम से कम भी आज तक हमारे 200 जो डेली बेजर हैं मर चुके हैं, अब तक किसी आदमी को भी कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है। तो इंश्योरेंस करवाया तो उसका जो है पैसा नहीं मिलता बाद में। अभी तक किसी को किसी डिवीजन में किसी आदमी को पैसा नहीं मिला। इसलिए हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब से एक अपील करते हैं कि हमने 1 महीना पहले भी एक प्रोटेस्ट के लिए दिया था कि हम 1 महीने के बाद पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी परामर्श, या चाहे वो कश्मीर है चाहे वो जम्मू है, हम लोग एजिटेशन पे निकलेंगे। हमारा जो पीरियड टाइम था वो पूरा हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। हम विद इन डे में एजिटेशन पे जाने वाले हैं। उसकी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है और एलजी साहब की है, हमारी नहीं है। क्योंकि हमने 2 साल सफर किया और वेट किया है और इसमें जो पुंछ राजौरी के लोग 2 आदमी की डेथ हुई है तो उनके घर में जो फैमिली है उसको SRO 43 के तहत उसको लगाया जाए और जो उसका कंपनसेशन मिलता है जो 10 लाख रुपया इंश्योरेंस से, वो पैसा उसको दिया जाए। तो इसके अलावा आज आप शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम आज ऑल डिवीजनों में और जितने भी सब डिवीजन हैं उन सब डिवीजनों में साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार को एक पीसफुली तरीके से बता रहे हैं कि जो हमारे मसले हैं उसको विद इन डे में आप शॉर्ट आउट कर लें, नहीं तो आने वाले दिन के लिए आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। शेर सिंह जी, हम जानना चाहेंगे जो पीडीडीएल के कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं रियासी में कितने लगभग होंगे? हमारे तो यहाँ 240 लोग हैं जो पीडीएल टीडीएल के जो सैलरी लेते हैं जी। तो प्रामस लेवल में हमारे जो है कि 4996 लोग हैं। अच्छा। तो टोटल ये अमाउंट जम्मू कश्मीर में है 12,000 लोग हैं। मगर हम ये सरकार से नहीं कहते हैं कि आप एक ही फेस में सबको रेगुलाइज करें। अगर 6 महीने के बाद डीपीसी में भी अगर 3-3 हजार लोगों की अगर डीपीसी करें तो सारे लोग रेगुलाइज हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि रियासी की बात करेंगे, क्योंकि आप रियासी के यहाँ के प्रेसिडेंट है पीडीडीएल के कंट्रेक्चुअल के, तो हम जानना चाहेंगे अभी तक जो कंट्रेक्चुअल वर्कर है कितना रिटायर हो चुका है जो जहाँ पर सिर्फ कंट्रेक्चुअल में? देखो, इसमें कि ये हमारे हैं बुजुर्ग, इनकी उम्र कितनी हो चुकी है, इनके 3-4 साल बचे हुए हैं, अभी तक ये डेली बेजरी हैं, परमानेंट नहीं हो पाए। आधे लोग हमारे रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं। मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में मैक्सिमम
कोई 30 लोग जो हैं कि रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं, किसी का 1 साल बच्चा है, किसी के 2 साल बचे हुए हैं। और इसके अलावा जब ये डिस्ट्रिक्ट रियासी बनाया गया था 2010 में, तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को भी बिठाया गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे एक्शन साहबान हैं उनकी भी पोस्ट यहाँ दी गई। मगर डिपार्टमेंट की जो पोस्टें थी वो क्या करते हैं कि उधमपुर में जब भी डीपीसी होती है, जैसे 2019 में डीपीसी हुई थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया, 2019 की जो डीपीसी थी उसमें 73 लोग जो है उधमपुर में रेगुलाइज किए और 5 लोग यहाँ हमारे रियासी में। इसीलिए मैंने हर टेबल पे सेक्रेटरीट में भी और अपना एमडी ऑफिस में भी, चीफ ऑफिस में भी यहाँ से एक प्रोसेस बना के भेजा हुआ है। अगर डीपीसी होती है, जो अगले डीपीसी होने जा रही है होएगी, उसमें अगर 100 लोग अगर उधमपुर का परमानेंट होता तो 50 लोग मेरे रियासी के भी होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, एमडी साहब की या चीफ साहब की, हमारी नहीं। जी, कितना कहा आपने, रियासी में कितना कंट्रैक्चुअल लगा हुआ है? हमारे यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट में 240 लोग, 240 लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि परमानेंट किया जाएगा, जिस प्रकार से एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आपसे वादा किया गया कि 12,000 जो परमानेंट कर दिया जाए, क्या उम्मीद है? अभी देखो, हमें 2 साल हो चुके, अभी उम्मीद बरकरार है। इसी आस और उम्मीद के सारे आज हो जाएगा हमारा काम, कल हो जाएगा। मगर पिछले 2 साल हो चुके, आधे साथी हमारे मर चुके और आधे साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके। अभी तक कोई डीपीसी नहीं, कोई भी क्लियरिटी इन्होंने नहीं किया हमारे साथ। सारा काम जो है कंट्रैक्चुअली करता है, क्या देखिए, हमारे यहाँ जो पीडीडी डिपार्टमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ये डेली विजिटरी सिस्टम चला रहा है और डेली विजिट के अलावा सिस्टम नहीं चल सकता। इनके पास जो परमानेंट स्टाफ है वो रिटायरमेंट चला गया और इसमें है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है इनके पास। तो हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को और जो एमडी साहब है हमारे, अगर विद इन डे में हमारी जो डीपीसी की जो आपने वहाँ सीनियरिटी और डीपीसी का क्लियर नहीं किया, तो विद इन डे में हम एजिटेशन पे जा रहे हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एमडी साहब की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, एलजी साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो जो आपके घर में बिजली आती है, तो आपको साफ तौर से बता दें कि जो पीडीडीएल के कंट्रैक्चुअल वर्कर हैं उनके द्वारा आपके घर तक जो है बिजली पहुंचाई जाती है। सारा काम आपने देखा होगा कि कंट्रैक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन रियासी में जो पीडीडीएल के कंट्रैक्चर हैं लगभग 240 के करीब हैं। इसको लेकर कई जो है अभी कगार पर आ चुके हैं रिटायरमेंट के लिए, लेकिन परेशान ये है कि कब वो परमानेंट होंगे जिस डिपार्टमेंट वो काम करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कल जो है पुंछ में 2 व्यक्ति जो है कंट्रैक्चुअल पीडीडीएल के काम के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर आज शांतिपूर्वक तरीके से पीडीडीएल के कंट्रैक्चुअल रियासी के जितने भी हैं उनके द्वारा शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट किया गया है और मांग यही है कि 12,000 की जो आपने डिमांड की, 12,000 के जो परमानेंट करना था कंट्रैक्टरों को, उनको जो है परमानेंट किया जाए। एलजी मनोज सिन्हा से लगातार जो है गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।